दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली कुछ मुलाकातों में हम ऐसे गानों के बारे में या गज़लों के बारे में बात कर रहे थे जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल गज़ल थी या नज़म थी या कलाम था वो अलग था, और जिनका एक रीफॉर्मेटेड वर्जन फिल्मों में शामिल किया गया था। आज उसी सिलसिले में हम हमारा अगला गीत ले रहे हैं। गीत फिल्म कादम्बरी से है, जो 1975 या 76 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ऑफबीट फिल्म थी अपने ज़माने में, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रह चुकी है ये फिल्म, लेकिन इसका जो गाना है वो काफ़ी मशहूर है। गीत कुछ इस तरह से है। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का है जाम उठाकर, उठ चांदनी दी है हमने, बात कुफ्र की है हमने, अंबर की एक पाक अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। आशा जी का गाया हुआ ये गीत है, आशा भोसले जी का गाया हुआ ये गीत है। इसे लिखा है अमृता प्रीतम जी ने, जो भारत की काफ़ी मशहूर जानी मानी शायरा रह चुकी है। और इसका जो म्यूज़िक है, इसका जो संगीत है, धुन बनाई है उस्ताद वलायत खान ने, जो खुद एक काफ़ी मशहूर सितार वादक थे। तो ये सारे स्टालवॉट्स एक साथ आके जैसे ये एक नगमा बना है। जैसा मैंने कहा, काफ़ी मशहूर रहा है ये गाना। लेकिन ये गाना, एक पहली बात तो है कि ये अमृता प्रीतम जी का लिखा हुआ गाना है। दूसरी बात है कि उनकी जो स्टाइल है थोड़ी बहुत गुलजार साहब से मिलती जुलती है। उनकी जो लिखाई होती है, उनकी जो सुखन होती है, उसमें काफ़ी इस्तियारों का इस्तेमाल होता है, यानी कि काफ़ी मेटाफर्स इस्तेमाल होते हैं। तो कई बार होता यूँ है कि ऐसे गाने समझने में काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। जैसा वो पिछली बार का हमारा गीत था, हम है मताए कूचा, उसके अल्फाज ही पेचीदा थे, उसके अल्फाज ही समझना मुश्किल था। इस गाने की हालत यह है कि इसके अल्फाज काफ़ी आसान हैं। अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब कुछ पेचीदा नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल जो इस्तियारों में किया गया है, मेटाफर्स में किया गया है, उससे जो मतलब निकलता है वो काफ़ी पेचीदा हो जाता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरी एक बात मेटाफर्स की ये है, इस्तियारों की बात ये है कि उसका जो मतलब निकलता है वो आपके तजुर्बे पे, आपके ज़िंदगी के माजी पे, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो वही बात की जाती है, लेकिन शायद अलग लोग उसमें से अलग अलग मतलब निकालेंगे। इसके लिए इस गाने का मतलब निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आइए हम गाने की तरफ बढ़ते हैं। गाने का अगर मुखड़ा ही हम देखेंगे कि अंबर की एक पाक सुराही, इस मुखड़े से ही सारे मेटाफर्स आपके सामने आ जाते हैं। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। कुफ्र का मतलब होता है कि जो भगवान के खिलाफ जाने वाली रीतें हैं, जो मज़हब के खिलाफ जाने वाली रीतें हैं, या फिर जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म्स के खिलाफ जाने वाली, बगावत करने वाली बात है, उसे कुफ्र कहते हैं। तो बात कुफ्र की है हमने, बात बगावत की है हमने। तो इससे पहले कि हम इन इश्तिहारों में जाके इसका मतलब उंडेल के निकालने की कोशिश करें, थोड़ा हम बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। पूरी की पूरी जो फिल्म है वो एक नावल पे बेस्ड है, एक कादम्बरी पे बेस्ड है, और वो कादम्बरी भी अमृता प्रीतम की ही लिखी हुई है। तो कहानी भी अमृता प्रीतम जी की है, और गाना भी अमृता प्रीतम जी का ही लिखा हुआ है। और अमृता प्रीतम जी अपने ज़माने में अपने बगावती मिजाज के लिए काफ़ी फेमस थी। समाज के पैमाने से, ज़माने के पैमाने से जो बातें थी, जो उनको लगती थी कि वो गलत बातें हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली शायरा थी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस फिल्म की जो कहानी है, या फिर इस नावल की जो कहानी है, वो कहानी एक लड़के की और एक लड़की की है। लड़के का नाम है अमित और लड़की का नाम है चेतना। अब लड़का और लड़की है, जाहिर है लड़की लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है, चाहती है उस लड़के को। लेकिन उस लड़के के माजी में, उस लड़की की ज़िंदगी के माजी में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो लड़का उसका प्यार स्वीकार नहीं कर सकता, और वो अपने आप को इस काबिल नहीं मानता कि जाके चेतना से शादी कर ले, क्योंकि लड़का एक नाजायज़ औलाद है और उसके पिताजी ने, लड़के के पिताजी ने उसे नकार दिया है। तो उसका बोझ उसके सर पे है।
हालांकि ये बात और है कि कहानी में आगे जाके लड़का एक काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर बनता है, लेकिन अपनी माजी के बोझ की वजह से वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जाके चेतना का हाथ थाम ले और उसके साथ एक ज़िंदगी बिताए। दूसरी ओर जो लड़की है वो तो उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो इस बात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। उसका तो कहना है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे माजी से तुम क्या थे, तुम्हारे पिताजी क्या थे, तुम्हारा ख़ानदान क्या था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एक शख्स से मोहब्बत की है, एक व्यक्ति से मोहब्बत की है। उसके माजी से, उसके पास से, समाज में उसकी क्या जगह है, इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और इन दोनों में जो ये संघर्ष चलता है, ये जो कश्मकश चलती है, उस कश्मकश को ये पूरी की पूरी कहानी बयां करती है। अब जब उस लड़की ने मान लिया है, उस लड़के का फैसला कि वो उसके साथ शादी करके एक शादीशुदा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, लेकिन वो भी अपनी तमन्नाओं पे, अपनी हट पे अड़ी हुई है। और ऐसे में एक रात दोनों की ज़िंदगी में ऐसी आ जाती है कि वो उस लड़के को मनवा लेती है, बात मनवा लेती है, मोहब्बत की सारी हदें पार कर लेती है। उस रात में लड़के से वो नज़दीकियाँ इस्टेब्लिश कर लेती है जो एक लड़की में और एक लड़के में होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी तमन्ना ऐसी है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो तुम मुझे एक बच्चा दे दो। उस बच्चे में मैं तुम्हारी तस्वीर देखूंगी और जो मेरी तमन्ना है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर कर लूँ, वो अगर तुम्हारे साथ ज़िंदगी में नहीं बसर कर सकती, वो अगर मेरी तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, तो बस ये बच्चा मुझे दे दो। उस बच्चे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारी यादों में काट के बिता लूँगी। ये जो एक बगावती मिजाज है शायरा का, वो इस कहानी में और इस गाने में भी दिखाई देता है हमें। अब हम जाके फिर उस गाने के मुखड़े को देखते हैं। वो कहती है मुखड़े में कि अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अब हम जाके इन इस्तियारों का मतलब अपनी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो मतलब इसके मुझे समझ में आ गए, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि बात हो रही है अंबर की। अंबर की एक पाक सुराही, एक सुराही का मतलब है एक वेसल जिसमें कि आप शरबत या फिर जाम रख सकते हैं, लेकिन ये किस चीज़ से बना है? अंबर से बना। अंबर की एक पाक सुराही। और अंबर यानी आकाश एक ऐसी चीज़ है जो कला में या फिर ख्यालों में, शायरों में इस बात के लिए इस्तेमाल होती है कि इट इज़ इम्पार्शियल। अंबर सबके ऊपर होता है, वो कोई इंसानी कायदे कानून नहीं मानता है। अगर आप इंसान हैं तो आपको आपका अंबर मिलेगा। तो ऐसे अंबर की मैंने एक पाक सुराही बना ली है, बादल का एक जाम उठाकर। बादल जो पानी से भरा हुआ है और जिसका ये नेचर है कि वो कभी भी बरस सकता है। जब उसके बादल में पानी भर जाता है, वो किसी की परवाह किए बगैर बारिश बन के बरस जाता है, आपकी जज्बातों की तरह। तो उस बादल का मैंने एक जाम उठाया और घूंट चांदनी पी है हमने। चांदनी मतलब जो रात के अंधेरे में आपको रोशनी की किरण होती है। देखिए, अंधेरा एक इस्तियारा है और रोशनी की किरण एक इस्तियारा है, उससे बनी चांदनी एक और मेटाफर है। तो जब भी मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा, गम का अंधेरा होगा या फिर हार का अंधेरा होगा या फिर मुश्किलों का होगा, तब मुझे जो चांदनी रोशनी दिखाएगी, उस चांदनी को मैंने एक घूंट पी लिया है। अंबर की जो सुराही थी उसमें से बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने। देखिए कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है। एक ज़माने के खिलाफ जो शख्स जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने अंदर जो पॉजिटिविटी भर सकता है, वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई देती है। और देखिए चौथे लाइन में अमृता प्रीतम जी कैसे ट्विस्ट लाती है। वो कहती है कि ये सब मैंने क्यों किया है, तो मैंने जो बात की है ये सब करके वो बात कुफ्र की है, वो बात बगावत की है, समाज के खिलाफ जाने की है। उस कविता के आगे के अंतरे कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे ये जो ओरिजिनल कविता है उसमें और जो फिल्म में गीत लिया गया है उसमें का डिफरेंस हमें जान लेना चाहिए। फिल्म में जो गाना है उसमें दो अंतर है, ये जो मुखड़ा हमने अभी देखा उसके अलावा दो अंतर है। पहला अंतरा कुछ इस तरह से है कि कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों, उम्र की चोली सी है हमने, बात कुफ्र की है हमने।
अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि एग्जैक्टली शायरा क्या बात करना चाहती है। एक आगे का अंतर अभी देखते हैं और फिर जाके हम लोग उसकी ओरिजिनल कविता देखते हैं। उसमें से यही बात जो ये लड़की चेतना कहना चाहती है बिल्कुल साफ झलक आती है, बिल्कुल साफ दिखाई देगी। दूसरे अंतर में कहती है कि अपना इसमें कुछ भी नहीं है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है, रोज़े अज़ल से उसकी अमानत उसको वही तो दी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अज़ल ये जो वर्ड है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर उसके दो अलग अलग मतलब होते हैं। तो एक मतलब जो है अज़ल का वो है द डे ऑफ क्रिएशन, मतलब जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब इस कायनात की शुरुआत हुई थी। तो रोज़े अज़ल मतलब रोज़ा मतलब डे और अज़ल मतलब शुरुआत, ज़िंदगी की शुरुआत, कायनात की शुरुआत। तो शुरुआत का जो दिन था जहाँ से ज़िंदगी बनी, जहाँ से ये कायनात बनी, जहाँ से ये दुनिया बनी, वहाँ से लेके जो हमने दी है वो उसी की अमानत थी। पहले दिन से ही मैं तुम्हारी थी, पहले दिन से ही हमारा मिलन, हमारी वसल निश्चित थी, ये कायम थी। बस मैंने वही किया है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना पति मानती नहीं हूँ। तुम्हें भी मुझसे प्यार है ये तुम जाहिर कर चुके हो, बस शादी की रस्म जो है ज़माने के लिए वो तुम निभा नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, अगर हमने एक दूसरे को अपना साथी मान ही लिया है तो जो तुम्हारी अमानत है, यानी कि हमारा बच्चा जो मेरे पेट में पल के बड़ा हो जाएगा, मैं उसे जन्म दूंगी और उसे एक ज़िंदगी देने वाली हूँ, तो ये हमारे दोनों की ज़िंदगी की शुरुआत से तुम्हारी अमानत रही है। ये जो अंतरा है, ये जो लफ्ज़ है, ये जो लाइनें हैं, ये ओरिजिनल कविता में नहीं है। ओरिजिनल कविता जो है, मूल कविता जो है, उसका हम सहारा लेंगे पहला अंतरा समझने के लिए। आइए अब हम ओरिजिनल कविता की ओर बढ़ते हैं। जो ओरिजिनल कविता है अमृता प्रीतम जी ने, वो उसी नॉवेल का एक हिस्सा है, उसी किताब का हिस्सा है जिस नॉवेल के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। तो ओरिजिनल कविता कुछ इस तरह से है कि अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर एक घूंट चांदनी पी है हमने, हमने आज ये दुनिया बेची, हमने आज ये दुनिया बेची और ये दिन खरीद के लाए, बात कुफ्र की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, सपनों का एक थान बुना था, गज एक कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने। कैसे इसका कर्ज चुकाए, कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने। अब इसमें से सारी बातें ज़्यादा साफ दिखाई देती है। देखिए कैसे पहला जो कविता का पहला जो स्टैंजा है, वर्स है, वो तो उसमें बुखड़ा बना लिया है, और जो बात कुफ्र की है हमने, जो बात की स्टैंजाज में से एक लाइन उठा के छंद कंप्लीट करने के लिए, मीटर कंप्लीट करने के लिए, अपनी ट्यून बनाने के लिए वो उस तरह से उसका स्ट्रक्चर कर लिया है। लेकिन हम दूसरे वर्स से या स्टैंजा से आगे बढ़ते हैं। हमने आज ये दुनिया बेची और ये दिन खरीद के लाए। दुनिया बेची मतलब ये जो दिन है, ये जो मेरी तमन्ना है कि मैं तुम्हारा बच्चा अपने पेट में पालूं, उसे जन्म दे दूं और उसके साथ ज़िंदगी बिता दूं, ये इतनी कुफ्र की बात है कि शायद इसके लिए मुझे अपनी सारी की सारी दुनिया मतलब मेरे जो लोग हैं, जो मेरे मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, शायद मेरे दोस्त हैं, वो सब के सब, मेरा गांव है, मेरा समाज है, सब के सब मुझे टालने वाले हैं, मुझे नकारने वाले हैं। लेकिन ये सारी की सारी दुनिया मैंने अपनी एक तमन्ना के लिए बेच दी है। हमने आज ये दुनिया बेची और ये दिन खरीद के लाए, वो दिन जिसमें मैंने अपनी तमन्ना पूरी की है। बात कुफ्र की है हमने, बात बगावत की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, सपनों का एक थान बुना था, गज एक कपड़ा फाड़ लिया है। जो मेरा सपना था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी, तो इस सपनों का एक कपड़े का बड़ा थान जो होता है वो बुन के रखा था, उसमें मैंने सिर्फ एक गज कपड़ा फाड़ लिया है। सारी की सारी उम्र तुम्हारे साथ तो मैं गुजार नहीं सकती, क्योंकि तुमने नकार दिया है, तुम्हें ये मंजूर नहीं, तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अकेले रहोगे, तुम शादी नहीं करोगे मेरे साथ। तो उस सारे के सारे सपनों के थान में से मैंने बस एक गज कपड़ा, जो ये बात है कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, वो एक गज कपड़ा फाड़ लिया है और उम्र की चोली सी है हमने, मेरी सारी उम्र तक मेरे साथ रहेगी, मेरे काम आएगी, वैसी मैंने चोली सी है। और आगे ओरिजिनल पोएट्री का स्टैंजा कुछ इस तरह से है कि कैसे इसका कर्ज चुकाए, कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने। तो जो अपनी मौत है, मतलब जिस राह पर मैं चल रही हूँ, एक तरह से ये मेरे लिए मौत है, क्योंकि मेरे सारे वजूद को ये समाज
नाकारने वाला है, मुश्किलों में डालने वाला है, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। तो इस मौत के हाथों मांग के मैंने जो ज़िंदगी ली है मेरे लिए, तो इसका मैं कैसे कर्ज चुकाऊं? तो एक्चुअली ये लड़की, ये शायरा वहाँ पे शुक्रगुजार है कि तुमने मुझे ये बात कुफ्र की करने दी, अब ये कर्ज बन के मेरे पास रह गई है, इसका मैं कैसे कर्ज चुकाऊं? तो देखिए कितना अलग जज्बात इसमें से निखर के आता है। ये पूरी बात एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी की एक शख्सियत इसमें से झलक के आती है, और बिल्कुल जैसे अमृता प्रीतम जी थी, एक वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी। उनकी कविताओं में से भी ये पर्सनालिटी झलकती है, और इस कविता में और इस कहानी में से भी वो पर्सनालिटी झलकती है कि एक ऐसी लड़की, ये किस्मत की बात है कि ये लड़की थी। लड़का होना या लड़की होना ये किस्मत की बात है, ये शायद हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन इसके परे जाके जो आपको जिस तरह की ज़िंदगी जीना है, उस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए आप फैसले करें और उन फैसलों का ज़िम्मा भी उठाए और ज़िंदगी भर उठाए, ये आसान सी बात नहीं है। बहुत कम शख्स ऐसे होंगे जो ये बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ओरिजिनल कविता भी ली थी, क्योंकि ओरिजिनल कविता जब तक हम नहीं समझ लेते तो हमें वो गाना शायद समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मीटर के लिए या फिर धुन में बिठाने के लिए लफ्ज़ों को, अल्फाजों को मरोड़ दिया जाता है या फिर एडजस्ट किया जाता है। ये भी कविता ऐसी है कि उसको थोड़ा सा चेंज करके इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस चेंज में कहीं पे भी जो इस नगमे की रूह थी, जो बगावत की रूह थी, उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। तो ये था फिल्म कादम्बरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बहुत खूबसूरत तरीके से आशा जी ने गाया है। इसकी धुन भी काफ़ी बढ़िया है, और इसकी एक तर्जुमानी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस्तियारे थे, अमृता प्रीतम जी का गाना था, समझने पे काफ़ी दिक्कत आती है, इसका मतलब निकालने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। मेरे अंदाज से जो मुझे समझ में आ गया वो तर्जुमानी मैंने आपके सामने निकाल के रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुलाकात पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरी बातें, ये मेरी मुलाकातें पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में जो है आप कमेंट्स द्वारा मुझे बता सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी ये बात फैला दीजिए ताकि मैं ये मेरी बातें, मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूं। और उम्मीद करता हूं कि इन मुलाकातों के बाद जिस गाने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका मतलब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा और आप उस गाने का और लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो इसी मोड़ पे आपसे अलविदा कहता हूँ। ये सारी मुलाकात सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।